गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के तृतीय पाठ अस्माकं देशः का अध्ययन करेंगे। अस्माकं देशः यानी हमारा देश। हमारा देश आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमारा देश भारत है और इसके विषय में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में बहुत हर तरह के जाति, हर तरह के वेशभूषा वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एकता बहुत ज़्यादा है ना। तो चलिए इस पाठ का हम लोग अध्ययन शुरू करते हैं। तो देखिए, अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि, साहित्यिकं योगदानं, सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकराणि बभूव। प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक समृद्धि, साहित्यिक योगदान और सांस्कृतिक वैभव, ये सभी हमारे देश के आश्चर्यकराणि बभूव यानी बहुत ही आश्चर्यजनक थे। अत्रैव वेदानाम् आविर्भावः सप्तसिन्धुप्रदेशे जातः, यत्र भौतिकम् आध्यात्मिकं च चिन्तनम् अद्भुतम् आसीत्। अत्रैव वेदानाम् आविर्भावः यानी यहीं पर वेदों का आविर्भाव हुआ, यहीं वेद उत्पन्न हुए हैं। सप्त सिंधु प्रदेशे जाता, सप्त सिंधु प्रदेश जो है वो भी यहीं उत्पन्न हुए। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत्, जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन भी अद्भुत था, बहुत ही आश्चर्यजनक था। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिण देश भागमपि स्वप्रकाशे आनयत्। उत्तर भारत के महाकाव्य, पुराण और शास्त्र जो थे, हमारे उत्तर भारत के महाकाव्य, पुराण और शास्त्र जो थे वो व्यापक रूप से दक्षिण देश के भागों में भी स्वप्रकाश से आनयत मतलब अपने आप वो प्रकाश में आ जाते हैं, प्रसिद्ध हो गए जाते हैं। तत्रापि शिल्पाधिकारं प्रभृतयः ग्रन्थाः प्राचीनकालतः एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। और वहीं शिल्पाधिकारम एक है, वो तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो ये प्रवृत्तयः ग्रंथाः यानी ये जो ग्रंथ है ये प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य के गौरव को बढ़ा रहा है। शिल्पाधिकारम एक तमिल साहित्य का महाकाव्य है जो हमारे तमिल साहित्य के गौरव को बढ़ाता है। संपूर्णस्य भारतस्य सांस्कृतिके एकत्वे पुराणानां योगदानम अविस्मरणीयम। संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक और पुराणों के योगदान को अविस्मरणीयम यानी हम इसे भूल नहीं सकते हैं। हमारे भारत की जो सांस्कृतिक और पुराणों की जो योगदान है, जो हमें प्राप्त हुआ है, वह अविस्मरणीय है। यह बिल्कुल भी भुलाने योग्य नहीं है। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रार्थं यो अभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराणसाहित्यकृतम्। इदानीं भारतस्य जने मतलब इस समय भारत के सभी लोग धर्म स्थलों और तीर्थ यात्राओं में यो अभिनिवेश मतलब होता है जो रुचि रखते हों, जो वहाँ घूमना पसंद करते हों, तो उन्हें देखने जरूर जाना चाहिए। दृश्यते स नूनम पुराण साहित्य कृतम, उन्हें ये सब धर्म स्थलों में और तीर्थ यात्राओं पर घूमने जाना जरूर चाहिए। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्रां करोति, जो दक्षिण के निवासी हैं वो बद्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छति, और जो उत्तर भारत के निवासी हैं वो रामेश्वर, कन्याकुमारी इत्यादि तीर्थ में जाना चाहते हैं, वहाँ मतलब दर्शन करने जाना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं। एवमेव द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः, और इसी तरह से बहुत से तीर्थयात्री हैं
जो द्वारिका और कामाख्या आदि स्थलों में जाना चाहते हैं। अस्य देशस्य नद्यः पुण्यतोयाः मन्यते। इस देश की जो नदियां हैं वह पुण्यतोयाः मन्यते, यानी इसे हमारे देश की नदियों को पवित्र माना जाता है। पर्वताः पावनाः कथ्यन्ते, पर्वतों को पावन कहा जाता है। और वृक्षाः पूज्यन्ते, और वृक्षों की पूजा की जाती है। हमारे देश में, हमारे भारत देश में क्या है कि नदियों को पवित्र माना जाता है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, है ना, ये सब पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। और यहाँ पर्वतों को पावन कहा गया है। पर्वतों की भी पूजा होती है, वृक्षों की भी पूजा होती है। तो प्रकृतिं प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत्, यानी प्रकृति के प्रति हमारा नेचर के प्रति भारतीयों का जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वह बहुत ही आश्चर्यकर है। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है प्रकृति से इतना प्रेम, इतना आकर्षण रखना। पूजनीयत्वात् प्रकृते प्रदूषणम पापम मन्यते इसमें। पूजनीयत्वात् यानी पूजा करने के कारण, यानी ये सब जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, हमारी प्रकृति है, इसको पूजने के कारण प्रकृति में प्रदूषण फैलाना क्या होता है, पापम मन्यते इसमें। यहाँ पाप माना जाता है। अगर प्रकृति में हम प्रदूषण फैलाते हैं तो लोग क्या उसको पाप मानते हैं। अतएव पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत्, इसलिए पर्यावरण की यहाँ कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ मतलब भारत में, मतलब यह जो है वो प्राचीन काल के पहले के किसी लेखक द्वारा ये लिया गया है, ये लाइन कि यहाँ ये कहा गया है कि यहाँ पर्यावरण की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। ये सच था, पहले हमारे भारत में पर्यावरण की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही यहाँ शांति और सुकून मिलता था, क्योंकि यहाँ हर तरफ प्रकृति की पूजा होती थी और लोग बहुत ही प्रेम से, सद्भावना से रहते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं बची है ना। चलिए आगे हम लोग बुक में आते हैं। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। इस देश में विज्ञान की भी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ विकास हुआ विज्ञान की तरफ, विज्ञान पर बहुत ज़्यादा सबका ध्यान गया। विज्ञान वास्तुशिल्पिनः विशालानि मंदिराणि निर्मान्ति इसमें, और जो वास्तुशिल्पकार थे वह बड़े बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण करते थे। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते इसमें, और भवनों को भी बहुत ज़्यादा भव्य बनाते थे। आकाशपिंडानि ज्योतिर्विधिभिः अधीयन्ते इसमें, आकाशपिंडानि ज्योतिर्विधिभिः अधीयन्ते इसमें, यानी जो ज्योतिषी विद्या जो जानते थे, जो ज्योतिष थे हमारे, वह आकाशपिंडों की अध्ययन करते थे। यानी आकाशपिंड यानी जो ग्रह नक्षत्र हैं हमारे आकाशगंगा में, क्या कहाँ है, क्या कैसे कार्य करते हैं, इन सब का अध्ययन करते थे। अत्र चिकित्सा शास्त्रमपि प्रगतिशीलम, और यहाँ जो चिकित्सा शास्त्र है वह भी बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है। यानी चिकित्सा, रोगों का निवारण किस किस क्रिया द्वारा कैसे करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है। हमेशा इस पर कार्य होता रहता है। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता येन दशमलव गणना प्रारभत, यानी गणित शास्त्र में जो शून्य की कल्पना है वो कहाँ हुई थी, वह भारत में ही हुई थी। गणित शास्त्र के शून्य की कल्पना भारत में ही हुई। येन दशमलव गणना प्रारभत, और यहीं दशमलव की गणना भी प्रारंभ हुई। हमारे भारत में ही दशमलव की गणना का प्रारंभ हुआ। अन्य देशेष्वपि गता, और यहीं से अन्य देशों में गया। भारतस्य प्राचीन गौरवं मध्यकाले किंचित तिरोहितं पराधीनतया, किंतु सम्प्रति शिक्षिताः सन्तः जनाः आधुनिके विज्ञाने अपि प्रतिभां दर्शयन्ति। भारतस्य प्राचीन गौरवम, भारत के प्राचीन गौरव जो थे वो मध्यकाल में यानी जो प्राचीन काल से जब मध्यकाल में आया है भारत हमारा, तो यहाँ किंचित तिरोहितम, कुछ यहाँ दबाया गया, दबाने के कारण, पराधीनता के कारण यहाँ कुछ दब गया था हमारा ये गौरव। लेकिन किंतु संप्रति शिक्षिता संतः, लेकिन कुछ जो इस समय शिक्षित लोग थे उन्होंने क्या किया, आधुनिक विज्ञाने अपि प्रतिभां दर्शयन्ति,
जो आधुनिक विज्ञान है उसमें अपनी प्रतिभा को दिखाया। जो हमारे शिक्षित लोग थे वह पराधीनता होने के कारण भी उन्होंने अपने विज्ञान में अपनी प्रतिभा को दर्शाया, दिखाया कि हम कितने टैलेंटेड हैं, हमारा भारत कितना महान है। सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृतयः वैज्ञानिकाः आधुनिक भारतस्य गौरववर्धकाः। सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिक आधुनिक भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। हमारे भारत, आधुनिक भारत के गौरव को क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बढ़ाते हैं ये सारे वैज्ञानिक हमारे देश की गौरव के बढ़ाते हैं। एवं महात्मा गांधी सदृश कर्मवीर, यहीं पर महात्मा गांधी जैसे कर्मवीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, रविन्द्रनाथ ठाकुर के जैसे साहित्यकार, अरविंद सदृश दार्शनिक, अरविंद के समान दार्शनिक, राधा कृष्णन सदृश शिक्षक, राधा कृष्ण के समान शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थिर प्रज्ञ, राजेंद्र प्रसाद के समान स्थिर प्रज्ञ माने होता है स्थिर हृदय वाले, स्थिर मन वाले, सर्व सुख दुख में एक समान रहने वाले, है ना, इत्यादि वर्तमान भारतस्य गौरव रूपा नेतारः सन्ति, इत्यादि हमारे वर्तमान भारत के गौरव रूपी नेता हुए। इतने मतलब ऐसे ऐसे हमारे भारत के नेता हुए जो बहुत ही हमारे गौरव को बढ़ाते हैं। सम्प्रति देशस्य विकासः सार्वत्रिकः वर्तते, इस समय देश का विकास जो है वो हर जगह बढ़ रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है देश का विकास। कृषि क्षेत्रे नवीनाः प्रयोगाः, कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग हमेशा होते रहते हैं। संचार साधनानि उत्कृष्टानि संचार साधनानि उत्कृष्टानि, संचार के साधनों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि विशिष्टम योगदानम, अंतरिक्ष क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा योगदान प्राप्त हुआ भारत की ओर से। स्वास्थ्यम प्रति जनजागरण, और स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, आप इसके लिए, है ना, हाथ हैंड वॉश करना, कैसे भोजन लेना है, क्या करना है, तो मतलब स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया जाता है। चिकित्सा सुविधा नाम वृद्धि, चिकित्सा की सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि सन्ति, और सर्व शिक्षा अभियान में भी जो सर्व शिक्षा अभियान जो लागू हुआ है, यानी सभी बच्चों को, हर सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना जो अभियान चला है, यह भी उल्लेखनीय है, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे देश में यह लागू है। सर्वथापि देशः संसारस्य अग्रगण्येषु गणनीयो वर्तते, सभी देशों में सर्वथापि देशः संसारस्य अग्रगण्येषु गणनीयो वर्तते, और संसार में जो जितने देश हैं उन सभी में हमारा भारत जो है अग्रगण्य है, यानी सबसे आगे है। तो बच्चों ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, बाय।